जय श्री श्याम। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम माघ मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनने जा रहे हैं, सो ध्यान से सुनो। प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैं इससे तुम्हारे पास यह जो गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बहुत बड़ा आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अन अधिकारों को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस बन गया था। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा के कनखल स्थान में गिरवा दिया था। उसी समय से वह राक्षस का जो त्याग था करके सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि पहले मैंने जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान दिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी कारण मैं हजारों वर्षों से इस प्रेत योनि में हूँ। इसी कारण अन्न जल मिलना मुझे बहुत दुर्लभ हो गया है और बहुत सारे दुखों को भी मैं पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय आप यह गंगा जल देकर मेरे प्राणों को बचा सकते हैं, अतः मुझे बचाइए। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों का त्याग करने की इच्छा नहीं करता। इसी बीच देवद्युति कहने लगे। ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हो गया और अपने मन में विचार करने लगा। संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े सभी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधापन, कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य, मूर्खता, यह सभी कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। इन सभी कर्मों को इस भूमि में न्याय से धन इकट्ठा करें, वही धन है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दे दीजिए जैसे मेघ चातक को दे देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता कि जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का वह पवित्र जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने भी प्रीतिपूर्वक जल को पी लिया और उसी समय वह प्रेत अपने इस शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। वह कहने लगा कि बिंदु मात्र जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी इसी जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा और मनसा से पापों के रंग में रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं भूलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सम्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत भी अपना प्रेतत्व छोड़ देते हैं और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वह गंगा व्यक्ति जो गंगा स्नान करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाला पितर भी स्वर्ग में चला जाता है। स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहाँ से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रिया के महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान किया और पिशाच शरीर को धारण करके भक्तिपूर्वक नारायण की स्तुति करने लगा। वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को चला गया। सो हे वम द्विज, हे ब्राह्मण, यह इतिहास पापों को जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला है।
ज्ञान और मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाच भी सब नाशों को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृत में यह मधुर कथा को सुनकर मानो कि तुमने अमृत पिया, अब प्रसन्न हो जाओ। पाप रूपी समुद्र में पार हुए, उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। ऐसा कहकर वे सभी वहाँ से चले गए। अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रमण की जय।